हेलो। हेलो। जी जी, आवाज आ रही है। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है ना। यस सर्वर है। जी जी। रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन लिखो जरा। रैंडम वेरिएबल क्या होता है? रैंडम का क्या मतलब है? रैंडम का क्या मतलब है? वो हम्म। वो रैंडम का क्या मतलब है? हेलो। जी जी, रैंडम का क्या मतलब है? हाँ जी, रैंडम का क्या मतलब है? सर तो थी सर। क्या? हाँ, बेतरतीब, ठीक है। यस सर। वेरिएबल का क्या मतलब होता है? रैंडम तो बेतरतीब हो गया, वेरिएबल का क्या मतलब है? वेरिएबल किसे कहते हैं? तुम्हारे पास सिग्नल बहुत ज्यादा वीक है एजाज। ए बी सी और वेट। हाँ। सर पता नहीं सर इधर तो वेरिएबल का मतलब होता है ऐसी चीज जो हर जगह चेंज होती रहे। ऐसी चीज जिसकी वैल्यू हर जगह चेंज होती रहे उसे हम वेरिएबल कहते हैं। ऐसी चीज यस जिसकी वैल्यू हर जगह चेंज होती रहे उसे हम वेरिएबल का नाम देते हैं। वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल है तो रैंडम वेरिएबल मींस के बेतरतीब वेरिएबल। यानी इसमें हम क्या यस करते हैं कि अगर हम लूडो ये अगर हम सिक्के को टॉस करें, सिक्के को यस सर। जब मैं टॉस करता हूँ तो मेरे पास जो सैंपल स्पेस बनती है वो क्या बनती है? एच और टी। ठीक है। एक दफ़ा टॉस करता हूँ तो मेरे पास सैंपल स्पेस एच टी बनती है। दूसरी दफ़ा करूँगा तो फिर एच टी आएगी। जब इस सैंपल स्पेस को मैं पूरा करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा एच एच, एच टी, टी एच एंड टी टी। ठीक है। ठीक। ये सैंपल स्पेस मेरे पास बन जाती है पूरी। वेरिएबल का क्या मतलब है? रैंडम वेरिएबल का मतलब ये है कि जहाँ पर ये x आ रहा है यस सर। मैं select कर लूँ कि किसी वेरिएबल का नाम सपोज मैं ये इसको ऐसे हेलो। कर देता हूँ। जी जी। यस सर जी। इसको मैं किसी वेरिएबल का नाम दे देता हूँ। देखो, एक्स आई, और इसको मैंने एक्स का नाम दे दिया जी। ये जो इसमें एच डी आ रहा है इसको मैं हेड आ रहा है या टेल आ रही है इसको मैंने किसी वेरिएबल एक्स का नाम दे दिया। ठीक है। तो अब अगर मैं ये कहूँ कि एच एच इसमें सबसे ज्यादा कितनी बार आ रहा है? एच एच। हाँ जी, एच एच दो दफा एच एच आ रहा है ना, मतलब एच और यस एच यस दो, सर। दो मिलके एक नंबर बन रहे हैं ना। और इसी तरह टी की बात करें तो टी और टी भी मिलके दो मिलके एक नंबर बन रहा है। यस ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल में
हमारे पास जो सैंपल स्पेस होती है, सैंपल स्पेस को हम किसी वेरिएबल का नाम दे देते हैं। सैंपल स्पेस में ना जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम किसी भी वेरिएबल का नाम दे देते हैं। अब जैसे लूडो का छक्का अगर टास्क किया जाए तो सैंपल स्पेस क्या बनती है? लूडो का छक्का अगर फेंके तो सैंपल स्पेस क्या होती है उसकी? लूडो के छक्के की सैंपल स्पेस क्या होती है? 3 4 5 6। 6 तक, ठीक है। अब इसके जो नंबर्स आ रहे हैं इनको मैं कोई वेरिएबल किसी का नाम दे देता हूँ, एक्स। एक्स का नाम दे देता हूँ, एक्स आई कह देता हूँ उसको मैं। इसके जो नंबर आ रहे हैं इनको मैं एक्स आई का नाम दे देता हूँ। और इसमें एक्स किस चीज को डिनोट करेगा ये जरा देखो, एक्स आई। और इसमें साथ में ये भी कह देता हूँ कि आई की जो वेरिएशन है वो 1 से लेके 6 तक है। आई की जो वेरिएशन है यस, वो ओके सर। 1 से लेके 6 तक है जी, 6। ठीक है। यानी जब मैं आई को 1 पुट करूंगा तो एक्स 1 का मतलब होगा 1 आ रहा है। इसमें साथ नीचे बता भी दो कि लेट एक्स denotes the number of spots on die, नंबर ऑफ स्पॉट्स ऑन डाई, ठीक है। स्पॉट्स कहते हैं जो नंबर ऊपर आते हैं ना लूडो का छक्का जब हम फेंकते हैं तो उनके ऊपर वो जो नंबर आ रहा होता है 1 2 3 4 5 6 कोई भी आ रहा होता है उसको हम स्पॉट कहते हैं, ठीक है। इसमें मैंने क्या कर दिया, यस सर। किसी रैंडम वेरिएबल एक्स का नाम मैंने दे दिया है इसको, लेट एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ स्पॉट्स ऑन डाई। लेट मैंने कर लिया कि उसके लूडो के छक्के के ऊपर यस जो नंबर आ रहे हैं उनको मैं क्या नाम दे रहा हूँ, एक्स का। जब आई 1 नेक्स्ट। होगा, आई जब 1 होगा तो 1 आएगा हमारे पास। आई जब 2 होगा तो एक्स 2 का मतलब 2 है। आई जब 3 होगा तो एक्स 3। आई 4 होगा तो एक्स 4। इसी तरह 5 और 6 आ जाएगा, ठीक है। रैंडम वेरिएबल का क्या मतलब है कि हमारे पास अब जैसे सपोज 3 4 सर्किट्स हैं उनमें से करंट गुजर रहा है तो करंट को हम कोई एक नाम दे देते हैं, किसी एक वेरिएबल से डिनोट कर देते हैं जी कि ये आई करंट है जी। अब किसी से हाँ, अब सारे सर्किट्स में से एक जैसा करंट को तो पास नहीं हो रहा था, हम डिनोट कर देते हैं कोई किसी उसको रैंडम वेरिएबल से डिनोट कर देते हैं। या इसी तरह कोई भी हम इस तरह मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा वैल्यूज आ रही होती हैं, उन वैल्यूज को कम करने के लिए हम किसी रैंडम वेरिएबल को यूज़ करते हैं। उन वैल्यूज को कम करने के लिए कोई रैंडम वेरिएबल हम यूज़ करते हैं, उन वैल्यूज को किसी एक नंबर के इक्वल करके इस तरह वेरिएशन दे दी जाती है, तो इसको कहते हैं रैंडम वेरिएबल, ठीक है। रैंडम वेरिएबल, रैंडम रैंडम वेरिएबल के बाद हम सर बना जी। जी जी नेट कम नहीं है, बहुत कनेक्ट होता है सर बार बार। खैर है, आराम आराम से चलाओगे। रैंडम वेरिएबल के बाद है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। जो रैंडम वेरिएबल हमारा बनता है उसकी फिर हम बनाते हैं, उसका हम फंक्शन बना लेते हैं। उस फंक्शन को हम नाम देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन the distribution function of a
रैंडम वेरिएबल इज, रैंडम वेरिएबल को हमने क्या नाम दिया हुआ है, एक्स का, रैंडम वेरिएबल एक्स है, और डिनोटेड बाय, जो रैंडम वेरिएबल है, जो सॉरी जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हम किस से डिनोट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हम डिनोट कर रहे हैं जी, फंक्शन को किस से डिनोट किया जाता है, फंक्शन को किस से डिनोट करते हैं, द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स डिनोटेड बाय, किस से डिनोट कर रहे हैं, एफ एक्स से, और इज डिफाइंड बाय, डिफाइन कैसे किया जाता है इसको, ऐसे हेलो। वेरिएबल एक्स का जो हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाएंगे उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, एफ एक्स से, और उसको डिफाइन कैसे कर रहे हैं, डिफाइंड बाय एफ एक्स किसके इक्वल है, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू वाई, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। आगे एग्जांपल देखो, एग्जांपल है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन function for the number of heads when three balanced coins are tossed। सवाल पढ़ो जरा एजाज, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करें डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करें, किसके लिए, फॉर द नंबर ऑफ हेड्स यस व्हेन थ्री बैलेंस्ड यस कॉइन्स आर टास्क्ड, कितने सिक्कों को टास्क किया जा रहा है, कितने कॉइन्स को हम टास्क कर रहे हैं, थ्री थ्री को। सबसे पहले तो हमने थ्री बना लेनी है, हाँ जी, सबसे पहले हमने बना लेनी है सैंपल स्पेस, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सैंपल स्पेस बना लेंगे, ये पहली दफा हो गया सिक्का टास्क, ये दूसरी दफा, ये तीसरी दफा जी, इसकी सैंपल स्पेस जरा पूरी करो, एच 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 टी टी एच टी टी, दो दफा ये आ गई, दो दफा वाली सैंपल स्पेस, अब एच टी तीनों दफा वाली आप पूरी करो, थ्री टाइम वाली, एच 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 कामा, आगे बताओ जरा, एच एच टी एच एच टी एच टी क्या आएगा आगे, एच टी एच, टी एच टी टी एच टी एच टी एच यस सर एच टी एच, फिर एच टी टी, फिर टी एच एच, टी एच टी, यस टी एच एच टी एच टी 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 एच एंड टी टी टी, टी ठीक टी है, ये इसकी सैंपल स्पेस बन गई, इसमें कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं जरा गिनो, 8
8 है, ठीक है जी, 8 8 है। अब जरा आगे देखना, लेट x बी द रैंडम वेरिएबल को आर वी से लिखा जाता है, ठीक है। रैंडम वेरिएबल को मैं सिंपल किससे लिख रहा हूँ, आर वी से, आर से रैंडम और वी से वेरिएबल। लेट एक्स बी द रैंडम वेरिएबल, एक्स हमारे पास रैंडम वेरिएबल है, that denotes the number of heads। एक्स इसमें रैंडम वेरिएबल है जो कि नंबर ऑफ हेड्स को डिनोट कर रहा है। अब इसमें बताओ कि नंबर ऑफ हेड्स जो हैं वो सबसे ज्यादा कितनी टाइम आ रहा है एक साथ हेड कितनी टाइम आ रहा है, हेड कितनी TH टाइम एक साथ हेड कितनी टाइम आ रहा है एक साथ, एक साथ हाँ जी, सबसे ज्यादा कितनी बार आ रहा है। सो ये जरा पहला देखो, पहला नंबर जो है इसमें, ये वाला, ये कितनी टाइम आ H रहा है, एक दफा सर, कितनी दफा, एक ये एच एच कितनी टाइम लिखा हुआ है, 3 3 टाइम लिखा हुआ है ना। इसको यस सर। रैंडम वेरिएबल तो ये इसको शो पहले कर रहा है, ये पहले वाले को सर, हाँ जी, ये रैंडम वेरिएबल क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यस सर डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर दी, किसके लिए, और द नंबर ऑफ नंबर ऑफ हेड्स के लिए हमने फंक्शन बनाना है। यस सर। इसी तरह नंबर ऑफ टेल्स के लिए भी हम फंक्शन बना सकते हैं। अब मैंने स्टार्ट में क्या लिखा है ये देखो, लेट एक्स बी द रैंडम वेरिएबल, एक्स क्या है, नंबर ऑफ हेड हाँ जी, एक्स किसको शो कर रहा है, नंबर ऑफ हेड्स को शो कर रहा है। देन द वैल्यूज ऑफ एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 एंड 2 3। 3 जीरो हेड कितनी टाइम आ रहा है, जीरो हेड, ऐसा नंबर जिसमें एच नहीं आ रहा कौन सा है, टी 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 टी, बिल्कुल जीरो हेड है ना ये। वन हेड कितनी टाइम यस आ सर। रहा है, वन हेड एक दो 2 टू टाइम, ठीक है। टू हेड्स, 2 हेड्स 1 2 3 वन हेड जरा फिर दोबारा काउंट करो, वन हेड कितनी टाइम आ रहा है वन दोबारा, हेड हाँ जी, वन हेड कितनी टाइम है दोबारा काउंट करो, वन हेड 2 मरतबा सर। जरा दोबारा काउंट करो सही, सर एक दो 3 3 दफा आ रहा है, 3 बिल्कुल हाँ दफा जी। yes, वन हेड्स कितनी टाइम आ रहा है, 3 दफा 3 दफा आ रहा है। अब जरा प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हमसे, देखो एफ ऑफ जीरो, यानी जीरो को क्या मतलब है, यहाँ पर जीरो किसको शो कर रहा है, टी को सर। मतलब नो हेड्स को शो कर रहा है ना, नो हेड्स यस सर, नो हाँ जी, हेड्स नो मतलब नो हेड्स। हेड्स। एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी कि इसमें नंबर कौन सा आ जाएगा, पी ऑफ, यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, टी टी एंड टी, यानी ये वो नंबर है जिसमें हेड नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये कितनी टाइम आ रहा है, वन टाइम आ रहा है ना। यस सर। और टोटल नंबर कितने हैं इस सैंपल स्पेस में, टोटल कितने एलिमेंट्स हैं सैंपल स्पेस में, क्या सर। ये जो ऊपर एस सेट लिखा हुआ है सैंपल स्पेस का, यस सर। ये देखो जरा, ये ऊपर वाले सर ये इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 8 8 हैं, ठीक है जी, 1 ओवर 8 1/8 आ गया, बिल्कुल ठीक है जी। अब नेक्स्ट के जीरो के लिए कर लिया, नो हेड्स के लिए, अब वन हेड्स के लिए फाइंड करो जी, एफ ऑफ जीरो, सॉरी एफ ऑफ वन, एफ एफ ऑफ 1 वन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू वन,
इक्वल टू, अब ये जरा बताओ मुझे इसमें वन हेड कितनी टाइम आ रहा है और वो नंबर उठा के बताओ कौन कौन से हैं। वन हेड हाँ जी, 3 दफा सर। वो नंबर बताओ कौन कौन सा है। एच टी टी, एच टी टी, टी एच टी, एक मिनट, एच टी टी, टी एच टी, टी एच टी, टी टी एच। टी टी एच। ठीक है जी, ये कितने एलिमेंट्स हैं। 3। थ्री। थ्री ओवर क्या आ जाएगा, 3/8। 3/8। 8। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। वन हेड्स की प्रोबेबिलिटी आ गई। यस सर। अब अब 2। टू हेड्स एफ की। ऑफ 2। हाँ जी, एफ ऑफ 2। एफ ऑफ टू इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, यप एक्स इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू 2 और 2। इक्वल टू, यस सर। तो ये बताओ वो जी। टी एच एच, टी एच एच, एच एच टी, एच एच टी, एच टी एच। एच टी एच, ये भी 3 है। एक, एक, 2, 3। यस सर, ये भी 3 है। बिल्कुल ठीक है। ये क्या आ जाएगा बताओ। 3/8। 3/8, ठीक है जी। और नेक्स्ट, 3 के अब एफ ऑफ 3। एफ ऑफ थ्री, अब थ्री हेड्स के लिए 3 हेड्स के देंगे तो एफ ऑफ थ्री इक्वल टू क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ये इक्वल टू 3। एक्स इज इक्वल टू 3। यस इक्वल, सर। अब वो नंबर बताओ। तो एच एच एच, एच 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 1/8। 1/8, बिल्कुल ठीक है जी। अब हमने टेबल बनाना है, जरा देखना टेबल कैसे बनेगा। अब मैं यहाँ पर जरा टेबल बना रहा हूँ जी, और टेबल किस स्केल के बना रहा हूँ ये भी देखो जरा। इसमें मैं लिख दूंगा ऊपर वाले में नंबर ऑफ हेड्स, नंबर्स। नंबर ऑफ हेड्स इसमें लिख दिए। ठीक है, यस सर। नीचे वाले में क्या लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी जब नंबर ऑफ हेड्स 0 है तो प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, 1/8। 1/8। ठीक है, जब नंबर ऑफ हेड्स 1 है तो प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, 3/8। 3/8। ठीक है, जब नंबर ऑफ जब 2 हेड्स है तो 3/8। तो भी 2 का भी 3/8। 3/8। ठीक है जी, और और जब 3 होगा तो 1/8 होगा। 1/8। अब ये देखो, ये जो ऊपर वाला है 1 3 3 1, इन सब को ऐड करें तो क्या आ रहा है। 1/3 4 4/8। नहीं नहीं, ये सारा ऐड करो, 1 3 3 1, इस सब को ऐड करो क्या आता है। 8 8 8। एट 8/8। 8/8 क्या हो जाता है, 1। 1। जब हमारे पास पूरी प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 आ जाए तो इसका मतलब है कि हमारा जो हमने जो प्रोसेस किया है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और सर जब 2 आएगा तो फिर 1 से ज्यादा आ ही नहीं सकता, 1.1 भी नहीं आ सकता। 1 आएगा बस। हाँ, प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, 0 से कम नहीं हो सकती और 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, बस किसी 1 ही होगा सर। किसी भी एक्सपेरिमेंट की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो 0 से कम नहीं हो सकती और 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, ज्यादा नहीं हो सकती। यस। ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन बना ली है। ठीक है, यस सर। अब हम फंक्शन बनाएंगे। अब ये देखना फंक्शन कैसे बनता है। ओहो,
अब मैं जरा फंक्शन की तरफ जा रहा हूँ, देखो फंक्शन कैसे बनता है। एक मिनट। अच्छा जी, देखो जी फंक्शन कैसे बनाएंगे। एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ 0 1 2 3, 0 1 2 3 किसको शो कर रहे हैं? एक्स को शो कर रहे हैं ना। यस सर। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है, ठीक है, और इक्वल यस टू, सर। अब ये फंक्शन मैं बना रहा हूँ। फंक्शन ये है जी 3, और ये इधर आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, ये ब्रैकेट सही नहीं हो रही, इसको जरा सही कर लेना है। और डिवाइड बाय, किससे डिवाइड हम कर रहे थे? 8 से, ठीक है। जब मैं इसमें x को 0 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा? x में जब मैं 0 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा? 1/8 आ जाएगा, ठीक है। यस सर। जब मैं 1 पुट करूंगा तो 3/8 आ जाएगा। जब मैं 2 पुट करूंगा थ्री तो बाई भी एट। 3, जब 2 पुट करूंगा तो भी थ्री बाई 3/8, एट। और जब 3 पुट करूंगा तो थ्री 1/8 आ जाएगा, 1/8। ठीक है। अब यस। इसी क्वेश्चन को हमने करना है, एग्जांपल है जी, फाइंड दी प्रोबेबिलिटी distribution and distribution function फंक्शन। for the number of tails when 4 balanced coins are tossed, ठीक है। अब हमने कॉइन्स कितने कर दिए हैं? कॉइन्स अब कितने कर दिए हैं? फोर कॉइन्स सर। 4 फोर। हो, कॉइन्स अब 4 हो गए हैं, ठीक है। यस। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, उसके लिए सैंपल स्पेस बना लेनी है, ठीक है। ये 4 के लिए ज़रा सबसे पहले सैंपल स्पेस हम बनाते हैं। देखो जी, सैंपल स्पेस पहली दफ़ा टास्क किया तो HT, HT। दूसरी दफ़ा किया फिर HT, तीसरी दफ़ा किया फिर HT, HT। चौथी दफ़ा किया फिर HT। यस। अब इस सारे को कंबाइन कर लो जी, HH HT TH TT, दो को कंबाइन करते हैं, ठीक है। HH HT यस सर। TH TT, ये दो को मैंने कंबाइन कर लिया, TT। दो को कंबाइन मैंने कर लिया। अब चारों को कंबाइन करो जी ज़रा। अब ये जो पहला HH है ना, पहला ये वाला, इसके साथ ये चारों एलिमेंट्स हमने यस सर। ये चारों लिखने हैं, ठीक है। H। बताओ ज़रा, HH HH, पहला ये आ जाएगा, HH। यस सर। ठीक है। दूसरा क्या आएगा? HHHT। HH, HHHT। ठीक है। HHHT, ठीक है। HHHTT। HHTH, ये TT। आएगा। यस सर। चौथा TH। आएगा, चौथा आएगा HHTT, ठीक TT। है।
ये एच टी पहले नंबर के साथ मैंने लिख लिए, अब दूसरे के साथ ये चलो। चारों सर। हाँ जी एच टी हाँ जी एच टी एच 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 ठीक है, फिर एच टी एच टी एच टी एच टी ठीक है, फिर एच टी ठीक है टी एच टी ठीक है, एच फिर एच टी जी टी टी। टी टी बिल्कुल ठीक है। अब तीसरे नंबर के साथ आ जाओ। तीसरे के साथ अब टी एच टी एच टी एच हाँ एच एच ठीक है, एच टी नहीं 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 नहीं, तीसरे के साथ ही टी एच के साथ पहला नंबर लिख लिया ना अब, टी 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 एच दूसरा टी टी एच 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 टी टी ठीक है, एच टी फिर एच टी एच टी एच टी एच और फिर टी फिर एच टी एच टी 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 ठीक है। और अब चौथे जो। अब चौथे के साथ टी टी एच एच यस ठीक है, सर। फिर टी टी एच टी टी एच टी 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 एच और आखिरी टी 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 टी। ठीक है। अब ये जरा काउंट करो कितने नंबर बन गए हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 16। कितने? सर। 16 बिल्कुल ठीक है, ये 16 बन यस गए हैं सर। जी ठीक है। जब सिक्के को 2 दफा टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस में कितने नंबर आते हैं? क्या सर? जब हम सिक्के को, अब ये पिछली जो सैंपल स्पेस थी उसमें कॉइन्स कितनी टाइम टॉस हो रहा था, 3 दफा सर। तो उसमें सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स थे? 8 8 थे कितने थे? 8 थे। जब यस सर। टू टाइम टॉस करते हैं तो कितने होते हैं? 4 4 4 बिल्कुल सही है। जब 1 टाइम करते हैं तो 2 2 ठीक है। अब जब मैंने 4 टाइम टॉस किया तो अब कितने आ रहे हैं? तो 16 आ रहे हैं सर। 16 आ रहे हैं। ये इसका फार्मूला है, ये फार्मूला देख लो, ये इसका फार्मूला है जी, 2 की पावर, ओहो क्या हो गया, 2 की पावर n ठीक है, यस 2 की पावर n। n अब किस चीज को शो कर रहा है? n शो कर रहा है कि आप कितनी टाइम सिक्के को टॉस कर रहे हैं। जब 1 टाइम करेंगे तो 2 आ जाएगा, जब 2 टाइम करेंगे 4 आ जाएगा, 3 टाइम 3 टाइम करेंगे करेंगे तो 8 और 4 टाइम तो 16 और 5 टाइम करेंगे तो और 5 टाइम तो 32 बिल्कुल 32 ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और 6 टाइम के लिए 64। ठीक है। ये ज्यादा सैंपल स्पेस जो बनाई जाती है ना, ये 4 तक की बनाई जाती है, ठीक है। यस ज्यादा तक नहीं बना सकते सर, फिर ज्यादा हो जाएगा फिर हाँ, ज्यादा। वो सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स को काउंट करना, वो फिर लिखना मुश्किल हो जाता है। 4 तक इसकी सैंपल स्पेस बनाई जाती है। अब हमने यस सर। सैंपल स्पेस हमने बना लिया है, अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करो, जिस तरह वो 0 1 2 3 के लिए हमने की थी, और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाना है। यस सर। अब सर जी जी लेट कर लेते हैं कि x denote the x denotes the number random variable, x इसमें x भी दा यस सर x रैंडम इसमें, आर वी। हाँ जी x छोटा x लिखना है, x भी दा रैंडम वेरिएबल, जो कि किस चीज को डिनोट कर रहा है? यस सर। डिनोट्स दैट डिनोट्स द नंबर ऑफ टेल्स। अब हमने टेल्स के लिए सारा कुछ काम करना है, ठीक है। तो यस x जो रैंडम वेरिएबल है, x be the random variable that denotes the number of tails। x किसको शो कर रहा है?
रैंडम वेरिएबल है जो कि नंबर ऑफ टेल्स को शो random शो कर रहा है, ठीक है। yes sir तो x की वैल्यू क्या होगी इसमें, जरा बताओ मुझे। द वैल्यूज ऑफ, sir random variable एक मिनट, नहीं नहीं, क्या हो गया, द वैल्यूज ऑफ x आर, x किसको शो कर रहा है, x इसमें किस चीज को शो कर रहा है, ये जरा बताओ पहले। x किस चीज को शो कर रहा है। sir जी जी, x किसको शो कर रहा है, नंबर ऑफ टेल्स को शो कर रहा है ना x। yes नंबर ऑफ x किसको शो कर रहा है, tails नंबर ऑफ टेल्स को। तो टेल्स इसमें वैल्यू, x की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, द वैल्यूज ऑफ x आर 0 1 2 1 3 2 3 4, 4 ठीक है। टेल, yes sir ये देखो ये 4 टाइम टेल आ रही है ना, ये वाली, yes sir yes sir ठीक है। तो x की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 3 एंड 4। 4 अब आ जाओ जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, f of x is equal to एफ ऑफ जीरो के लिए प्रोबेबिलिटी f of निकालेंगे, 0 yes sir और x इक्वल टू x is equal to ठीक है, 0 नो टेल, yes sir नो टेल, 0 का क्या मतलब है, नो टेल, तो नो टेल h की, h no tail जी, h h h h एच 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 एच। yes sir तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 0 आएगा कितनी, 1 1 1 डिवाइडेड बाय divided by 16 16, बिल्कुल ठीक है। फिर f of 1 हाँ जी, एफ ऑफ 1 is equal to एफ ऑफ 1 इक्वल is टू equal to प्रोबेबिलिटी p ऑफ of x is इक्वल टू एक्स, ठीक है, yes sir और इक्वल टू एक्स इक्वल टू 1। 1 टेल कितनी टाइम आ रही है, 1 2 पहले 3 पहले नंबर से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करो, ये यहाँ से स्टार्ट करो, आगे जाओ, एच 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 टी, पहला ये आ गया, नहीं, एच एच टी एच, पहला ये आ गया, दूसरा एच टी एच एच, yes sir h yes sir ई एच एच एच, sir 3 टाइम ही आएगा ना, yes sir चेक करो yes जरा sir 3 दोबारा। टाइम आएगा ठीक है, बस 3 टाइम है हाँ ठीक है, 3 टाइम आता है, सही है, और 3 divided by 16 आएगा सर 3 डिवाइड बाय 16, ठीक है जी। yes sir अब एफ ऑफ 2 2 is प्रोबेबल equal to p of x probability एक्स इक्वल टू x एक्स, equal to x और अब टू टेल्स, HTT
क्या आ जाएगा? एक मिनट, पहला आ जाएगा ना HHTT, ये तीसरे नंबर HHTT, पर। हाँ जी, yes sir, HHTT, फिर HTHT, हाँ HTHT, ठीक है, HTTH, HTTH, ठीक है, THHT, THHT, yes sir, फिर double THTH, THH, नहीं, THTH, TH, हाँ जी, ये छोड़ दिया तुमने। आगे TTHH, और बस यही है। कितने हैं ये? yes sir, ये कितने एलिमेंट्स हैं? 3, 5 है सर, 6 हैं, 6। 6 डिवाइडेड बाय 6 divided by 16, 16, 16, ठीक है जी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ F of 3, f of 3 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x और इक्वल टू 3। 3 टाइम टेल के कहाँ कहाँ पे आ रही है जी? एक मिनट ठहरो, एक मिनट। ये हजार जरा 2 टाइम टेल को जरा दोबारा देखो। HHTT और HTHT, H double TH, T double HT, THTH और T, ठीक है, सही है, बस ठीक है, ठीक है। फिर yes, अब 3 टाइम कहाँ कहाँ आ रही है? H triple T हाँ, ये HTTT, और THTT, कौन सा? हाँ ठीक है, THTT, T ठीक है, फिर double THT TTHT, ठीक है, और और TTTH, ट्रिपल TH, ये वाला ना? यस सर, बस, हाँ ठीक है। यस सर, यस, ये कितने हो गए? ये 4/16 है, 4/16, और डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। यस सर। अब अब of 3, f of 4, f of 4, if of 3 is equal 4 to 4 4 3 if हो गया। 4, yes sir, yes प्रोबेबिलिटी 4 ऑफ sir, x इक्वल टू x, so x is x, 4 टाइम की sir, टी 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 एक ही बार आ रही है ना? इक्वल टू 1 बाय 4 divided
1/16। ठीक है, ठीक है ना ये। हाँ जी एजाज, ठीक है ना ये। सर ये ठीक हो गया सर। ये हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है, ठीक है। यस सर। अब अब हम, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वाले। हाँ जी, अब हमने फंक्शन बनाना है इसका। अब ज़रा फंक्शन बनाओ जी, उसी तरह टेबल बनाओ, उसी तरह से जिस तरह पहले हमने टेबल बनाया था। सर तो 1+3 4 10 14 15 डिवाइड बाई 16 आएगा सर। कितना आ रहा है? सर जी जी, 15 डिवाइड बाई 16। गलत है ये, फिर कुछ गलत दिया है हमने, देखो ज़रा इसको। ये 1+3 4 4+6 10। हाँ, 10 + 5 15 आ रहा है। यस 16 पूरा आना चाहिए। तो पहला नो हेड्स और नो हेड्स और 4 हेड, नो टेल और 4 टेल, ये तो बिल्कुल ठीक है। दरमियान वालों को जरा चेक करो, 1 यस सर। टेल, ये 1 टेल को जरा चेक करो। 1 वन टेल, टेल एच 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 टी एच एच टी एच एच ये एच जरा, टी एच एच ये जरा चेक करो कितनी टाइम आ रहा है। टी एच एच एच। सर ये वाले भी ठीक है सर, वन वाले और सेकंड वाले भी ठीक है सर। 2 टेल देखो। टू एच एच टी टी एच एच टी टी एच टी एच डी एच टी डबल टी एच टी एच एच टी टी एच टी एच। ये भी ठीक है सर, ये टू वाले सर। 2 वाला ठीक है, 3 वाला। सर ये थ्री वाले भी ठीक है। मसला किस में है? हाँ सर। मसला फिर किस में आ रहा है? ये 15 क्यों आ रहे हैं? 16 पूरे आने चाहिए। ये सर ये तो है। 16 पूरे क्यों नहीं आ रहे ये? सर ये ऊपर में कुछ मसला होता है। किस में? ऊपर वाले एलिमेंट्स काउंट करो, ये 16 पूरे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये सर ये 15 है सर। कितने हैं? 15 है 15। 15 है। यस सर। अच्छा, यस सर। उनको जरा 1 बाय 1 चेक करते हैं। अच्छा देखो जी, ये तो, ये लाइन तो ठीक है ना, ये इसको देखो, ये तो ठीक है ना। सर ये 15 है सर, ये टोटल 15 है सर, वो नंबर ऑफ इसके। वही वही अब बिकम। उनको चेक कर रहा हूँ। ये लाइन देखो, ये लाइन तो ठीक है ना। यस सर। ये सैंपल स्पेस यहाँ तक तो ठीक है ना। अब आगे चेक करते हैं इसको। यस सर। ये देखो, ये पहला एच एच है, इसके साथ यस सर। हमने सारे लिखने हैं, तो क्या आ जाएगा? एच 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 पहला एच आ गया, एच। एच एच। यस सर। फिर एच टी। दूसरा
गलत है ना, फिर TH। दूसरा गलत नहीं लिखा हमने, ये सर गलत लिखा है सर। दूसरा HH और HT आ रहा है ना। HHT yes सर। हाँ जी, HH और HT। ठीक TH है, क्या आ रहा है, HHHT। एक सर मिनट, फिर गलत। अभी ठीक है, अब ठीक ये है ना। सर अभी ठीक है। अभी यस तीसरा सर यस सर अभी तीसरा ठीक चेक है। करो, HT। HHTH। एक मिनट, एक एलिमेंट कम था, ठीक है, ये आ जाएगा HHHT। ठीक है, और अगला, यस सर। ये तो फिर ज्यादा हो गया सर। एक मिनट मैं सेट कर रहा हूँ इसको। अभी देखो, अभी देखो इसको, यस सर। अभी चेक करो। HHTH। यस सर अभी ठीक है। अभी ठीक है, अब वन वन टेल को चेक करो, वन टेल को। वन टेल। हाँ जी, वन टेल को चेक एच करो एच इसमें। टी HHT। एक, दो, सर ये तो दो ही है सर। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, ये देखो, ये जो HHT है, ये यहाँ पर नहीं है ना, इसमें यस सर यस में नहीं है। नहीं है ना, ये काम था, ठीक है। यस HHTT। हाँ जी, ये काम, HHT। ये है जी HHHT। T T। ठीक है, अब ये यस टोटल सर। कितने हो जाएंगे, 4/16। 4/16। अब ये टोटल कितने हो गए, अभी ठीक होगा 16/16। अभी 16 डिवाइडेड 1 बाय, 4 5 हाँ जी, 6 11 और 15 1। अभी वन प्रोबेबिलिटी वन है सर। हाँ जी, अभी प्रोबेबिलिटी इसकी 1 आ जाएगी। अभी हमारा जो फंक्शन बना है वो बिल्कुल ठीक बना हुआ है, ठीक है। सर बस सर्च के यही काफी है। ये एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ बस, आगे इसको जरा चेक करना खुद। फाइंड द probability distribution of the sum of the dots when two pair dice are thrown। ठीक है, क्वेश्चन को जरा पढ़ो। Find the probability distribution of the sum of dots when two fair dice are thrown। इसका क्या मतलब है, सर वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टू पेयर डाइस। डाइस किसे सर कहते हैं, दो दफा। हाँ? जब दो दफा दो लूडो के छक्के एक साथ टास्क कर रहे हैं हम, ठीक है। दो दफा टास्क करते हैं सर। दो दफा नहीं, दो छक्के एक साथ फेंक रहे हैं, ठीक है।
Yes, sir. वो खेलते हैं ना लोग जो दो छक्कों के साथ जो Yes, sir. दो छक्के एक साथ फेंक रहे हैं जी। तो हमने क्या करना है, दोनों के ऊपर जो नंबर आ रहे हैं उन नंबर्स को जमा करना है और उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमने बनाना है। ठीक है, Yes, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सम ऑफ द डॉट्स sum of dots व्हेन टू when two पेयर pair dice डाइस are आर ड्रॉन। thrown. डाइस कहते हैं लूडो के छक्के को, और डार्ट्स का क्या मतलब है, जो उनके ऊपर नंबर आ रहे हैं। Yes, sir. डार्ट्स का क्या मतलब है, जो उनके ऊपर नंबर आ रहे हैं। Yes, sir. इसकी मैं Oh, सम 1, 2, 3, 4. इसकी मैं सैंपल स्पेस बना देता हूँ। आगे ये इसको जरा देखो खुद। Yes, sir. पहली दफा करेंगे तो ये आ जाएगा एक दफा के Yes, लिए, sir. और साथ Here जब 1, 2, 3. दूसरा होगा तो 1 2 3 4 5 और फिर 6 आ जाएगा। ठीक है, Yes, sir. अब इसको जरा ठीक कर लो जी, कंप्लीट सैंपल स्पेस बना लो इसकी। 1 1 1, 1 2 1 3 1, 3, 1, 4, 1 4 1, 5, 1, 1 6. 5 and 1 6। ठीक है, फिर 2 1 2, 2, 2 2 2, 3, 2 3 2, 4, 2 4 2, 5, 2, 6. 2 5 and 2 6। 3 1 Here 3, 1, 3, 2, 3 2 3, 3, 3 4 3 5 3 6। 3, 6. 4, 1. ये तो बहुत गिनती हो गए ना। नहीं नहीं, एक मिनट, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 4। 5 2 के बाद 5 3 5 4 5 5 5 6 and then 6 1 6, 2, 6 2 6 3 6, 4, 6 4 6 5 6, 5, and 6, 6 6. 6। ठीक है, अब ये जरा चेक करो टोटल कितने नंबर बन रहे हैं। ये देखो, छोड़ो ये देखो पहले में कितने नंबर हैं इसमें, ये कितने हैं, 6, और दूसरे में कितने हैं, दूसरे में भी 6 है ना। 6, 30. 36 बन जाएंगे, कितने बन जाएंगे, Yes, sir. 36 बन गए। ठीक है, इसमें सबसे जो छोटा नंबर है ये देखो, ये 1 + 1, ये कितना हो जाएगा,
ये रैंडम वेरिएबल मैं इसका बता देता हूँ क्या होगा। लेट एक्स बी दी random variable denotes the sum of the spots। x रैंडम वेरिएबल है जो किसको शो कर रहा है, सम ऑफ स्पॉट्स को शो कर रहा है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, द वैल्यूज ऑफ x, और x की वैल्यू क्या होगी, सम जब इसमें 2 आ रही है, 3 4 5 6 7 8 से लेके 12 तक, ठीक है। 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ठीक है। जब अब तुमने फिर क्या करना है, एफ ऑफ 2, सबसे पहले एफ ऑफ 2 फाइंड करना है। एफ ऑफ 2 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x x is equal to x। और इक्वल टू, सबसे पहले हमारे पास जमा करें तो 2 आ रहा है, तो 2 किस में आ रहा है, सिर्फ इसमें 1 और 1 में, 1 कॉमा 1, ठीक है जी। और ये कितनी टाइम आ रहा है, 1/36, 1/36। ठीक है। फिर इसी तरह 2 की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, फिर एफ ऑफ 3 फिर निकाल लो, फिर 4 5 6 और इसी तरह एफ ऑफ 12 तक जाके फिर Yes sir। टेबल भी बनाना है, ठीक है। Yes sir। ठीक है, Yes sir। ओके जी, थैंक यू। ठीक है सर। ओके जी, ठीक है, लीव कर दो फिर। ठीक है आजाद फिर, ठीक है सर। ओके।